स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विद्युत धारा से जो संबंधित एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न पूछा ही लगभग जाता है, शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा इसमें ये प्रश्न पूछा ना गया। तो आखिर चलिए जानते हैं कि ओम का नियम क्या है और इसका नाम ओम का नियम ही क्यों पड़ा। तो एक वैज्ञानिक था सर जॉन साइमन ओम। तो सर जॉन साइमन ओम ने ही इस नियम के बारे में बताया था, इसकी अवधारणा उन्होंने ही दी थी, इसीलिए उसके नाम के सम्मान में इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। तो आखिर चलिए जानते हैं कि ओम का नियम है क्या। तो ओम का नियम कहता है अधिक किसी चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के तापमान में ना कोई परिवर्तन नहीं करना, ना तो उसका तापमान बढ़ाना है और ना ही तापमान घटाना है। तापमान जो नियत होता है वही रखना है। अधिक हम तापमान घटा देंगे या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो तापमान बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और यदि हम तापमान घटा देंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। इसलिए तापमान को नियत रखना है। तब क्या होता है, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उस चालक में, उस पदार्थ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात I अनुक्रमानुपाती B। I क्या है, विद्युत धारा है, B क्या है, विभवांतर है, तो I अनुक्रमानुपाती B। यदि इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यदि हम हटाएंगे तो I और B लिखाएगा, इसके बदले R लिखाएगा। तो R कौन सी है, R एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और B क्या है, भी विभवांतर है, आई कौन सी है, विद्युत धारा है। तो यही मेरा ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है कि किसी चालक के ताप में अधिक कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए मेरा चालक है, तो इस चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक का सिरा कहाँ है, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ और यहाँ के जो बीच का जो विभवांतर है, उस विभवांतर के अनुक्रमानुपाती कौन होता है, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो यदि परीक्षा में 3 नंबर के लिए प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, तो हम लोग बस यहां से यहीं तक लिखना है। लेकिन यदि परीक्षा में पूछ दे कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित भी कीजिए, तो सत्यापित करने के लिए हम लोग आगे चलेंगे। तो सत्यापित कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। बोलता है सत्यापन में एक हम विद्युत परिपथ लेंगे, ये मेरा एक विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में हम क्या लेंगे, एक सेल। ये जो मेरा है एक सेल है, ठीक है। एक क्या लेंगे, एक एमीटर लेंगे। ये मेरा जो है एमीटर है, एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक वोल्ट मीटर लेंगे, ये मेरा क्या है, वोल्ट मीटर है। इस वोल्ट मीटर को हम लोग पावर्स क्रम में जोड़ते हैं। एक स्विच लेंगे, ये मेरा क्या है, स्विच है। तथा एक चालक तार का टुकड़ा लेंगे। यहां से मेरा P से लेकर Q जो है, ये क्या है, चालक तार का टुकड़ा है, को संयोजित करेंगे। तो इस परिपथ में इतने सारे चीज को हम इस अनुसार संयोजित कर लेंगे। और जब संयोजित कर लेंगे उसके बाद क्या करना है, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच क्या कर देना है, ऑन कर देना है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, इस पूरे परिपथ में क्या प्रवाहित होने लगेगी, तो इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ए मीटर जो हम लगाए हैं, ए मीटर क्या करती है, ए मीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को मापती है। तो ये जो मेरा ए मीटर है, इस परिपथ में कितना विद्युत धारा का मान प्रवाहित हो रहा है, इसको ये नोट कर लेगी। उसके बाद ये जो मेरा वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इस वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर का नापना। तो P और Q के बीच के विभवांतर को नापेगा कौन, तो V। वही हम लिखे हैं, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। परिपथ में लगा ए मीटर विद्युत धारा तथा वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ए मीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को, वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर को। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले एक सेल लगा के ए मीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को नोट किए थे। अब इस से एक सेल के स्थान पर हम 2 सेल लगा देंगे।
एक सेल और जोड़ देंगे। जब इसमें एक सेल हम लोग और जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है धारा का मान बढ़ेगा, और जब धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। और 2 सेल में बढ़ेगा, उसके स्थान पर 3 सेल लगा दें, 4 सेल लगा दें, 5 सेल लगा दें। जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ाते जाएंगे उसमें धारा का जो मान है और विभवांतर का जो मान है ये भी क्या होते जाएगा, एक नियत अनुपात में बढ़ते जाएगा। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाकर एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पठन क्या कर लेंगे, हम लोग नोट कर लेंगे। और जब नोट कर लेंगे उसी तरह से 3 सेल, 4 सेल और 5 सेल लगाकर भी हम क्या कर लेंगे, प्रत्येक बार पठन नोट कर लेंगे कि ए मीटर का पठ्यांक क्या है और वोल्ट मीटर का पठ्यांक क्या है। और जब नोट कर लेंगे और उसका भी ग्राफ बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे, तो जब उसका अनुपात निकालेंगे तो प्रत्येक बार जो है एक नियत अनुपात में वो आता है। चलो देखते हैं इसको थोड़ा समझ के। मान लो आई मेरा 1 एम्पियर आया और विभवांतर मेरा 2 वोल्ट आया। ये कब हुआ, जब एक सेल लगा हुआ तब। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, 2 सेल लगाए थे, तो आई का मान 2 एम्पियर हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 3 एम्पियर 2 सेल में। यदि हम 3 से लगा देंगे तो आई का मान हो जाएगा 3 एम्पियर, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये 4 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये हो जाएगा 6 एम्पियर। इसी तरह से हम सेल की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और विभवांतर का मान बढ़ते जाएगा। ये 3 सेल, और जब हम इनका अनुपात निकालेंगे, जब इसका अनुपात निकालते हैं 1/2 आएगा, इसका अनुपात कितना आएगा 2/4। जब इसको काटेंगे तो यहाँ भी 1/2, ये कितना लिखेंगे इसको 3/6, यहाँ भी काटेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। यहाँ पर प्रत्येक बार अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यही तो ओम का नियम कहता है। और जब इसका हम लोग चार्ट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, इधर बी देते हैं, इधर क्या देंगे आई, 2 4 6 8, इधर क्या लेंगे 1 2 3 4। जब पहला बार आई 1 था तो भी 2, आई 1 और भी 2, यहाँ मेरा बिंदु आया। आई 2 तो ये 4, ये 2 और ये 4, यहाँ बिंदु आएगा। ये 3 तो ये 6, कुछ यहाँ बिंदु आएगा। और जब प्रत्येक बार बिंदु को मिलाएंगे तो ये इस तरह से सीधी रेखा बनेगी। तो यही है ओम का नियम का सत्यापन। तो उम्मीद है आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को किसी तरह का संशय है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।